दोस्तों, कैसे हो आप सब। हमारे YouTube चैनल मैथ विद उमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको भाग की लंबी विधि बताएंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, ये सभी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। भाग में हमेशा एक अंक यहाँ लिखा होता है इस तरीके से, y यहाँ z होता है और यहाँ जो शेष बचता है उसको a लिख सकते हैं। इस तरीके से होता है ना भाग, डॉट डॉट करके आता है। इसको हम भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं और इसको शेषफल कहते हैं। इनकी गुणा प्लस a बराबर a होता है। मतलब यहाँ पर भाजक ये भाज्य होता है, यहाँ पर भागफल होता है और नीचे शेषफल होता है। ठीक है, इतना हमको याद होना चाहिए। ये मिटा देते हैं, ये तो केवल समझाने के लिए थोड़ा सा किया था। अब यहाँ से आप यही समझने की, इससे इसको भाग देते हैं, यहाँ पर आता है गुणा होकर, मतलब इनकी गुणा होकर यहाँ आता है और नीचे जो शेषफल, इन सबको जोड़ गुणा करके यहाँ पर आता है। इसको हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस नहीं गुणा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इतना ही होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे आपको, ये याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसको लिखा रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने नीचे क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 1265 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेषफल 5 आए। 1265 क्या होगा, ये इसको भाग देना है, मतलब ये संख्या यहाँ पर होगी ना, तो भाज्य बराबर भाज्य होगा हमारा 1265। भागफल कितना आना है 84 और शेषफल शेषफल आएगा 5। ठीक है, हमको क्या करना है, 1265 बराबर भाजक गुणा 84 प्लस 5। इस तरीके से सबका मान मैंने रख दिया है। यहाँ देखो, भाजक भागफल की जगह भागफल का, शेषफल का, ये प्लस का 5 है ना, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 1265 से 5 के 1260 बराबर भाजक गुणा 84। अब 84 से इसको काट दो, गुणा में है, भाग में हो जाएगा इधर, तो ये आएगा आपका 15। इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 15 बराबर भाजक, और यही हमारा आंसर होगा। 1265 को हम 15 से भाग दें तो भागफल 84 तथा शेषफल 5 आएगा। आप समझ गए हो। पहले हम पूरे समीकरण बना के लिख लेंगे, कहाँ पर किसका मान आएगा, जो जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होगा उसको कर लेंगे। गुणा की चीज बराबर के पार पक्षांतर होती है तो भाग पहुंच जाती है, भाग की चीज गुणा में आ जाती है, प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में, इतना ध्यान रहे। ठीक है, तो चलिए अब ये तो याद हो गया होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो इसको भी हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन रख देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें, प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो। भाजक ये है और भाज्य ये है और भाजक ये है। तो हम पहले भाग देख लेते हैं, जो भी शेष बचेगा शेष को हम हटा देंगे। ठीक है,
जब जोड़ना कहा जाए दो तरीके को क्वेश्चन बनता है। एक तो कहेगा छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, जो शेष बचेगा उसको हम भाजक बनाएंगे, जितना जुड़ेगा उतना जोड़ेंगे। यहाँ पर घटाना कहा है तो हम भाजक शेषफल को घटा देंगे बस, ठीक है। तो चलिए 1708 को भाग देते हैं 13 से। 13 एकम 13, 4 बचे 0, 13 तिया 39, 1 बचा 8 उतारे 18, 13 एकम 13, 5 शेषफल आया है, इसी को हम घटा देंगे और प्राप्त संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा? 5 घटा दें, ठीक है। अब यहाँ से ही दूसरा सवाल समझिएगा। अगर बोल देता हम क्या से छोटी से 1208 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो, इस तरीके से पूछ लेता तो शेष 5 बचे थे। अब 13 से भाग देना है तो इसमें कितने जोड़ेंगे? 13 करने के लिए 8 और जोड़ दें तो पूरी कट जाएगी। घटाने की बात तो शेषफल घटा देंगे, अगर जोड़ने की बात कही जाएगी तो हम यहाँ पर जो भी भाजक होगा भाजक बनाएंगे। भाजक 13 है तो 13 बनाने के लिए 8 जोड़ेंगे, ठीक है। हमारा यहाँ पर आंसर यही है। इस तरीके का क्वेश्चन अगला आएगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है 1560 में कौन छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें, प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी विभाजित हो। अभी 13 से विभाजित करना था लेकिन वहां घटाना था, अब यहाँ पर जोड़ना, मैं बताया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। 1560 मैंने लिख लिए हैं, इसको 18 से भाग देना है पूरा, ठीक है। तो कैसे देंगे? 18 अट्ठे 144, कितने बचे? 12, 0 उतार लिया। 18 छंगा 108, कितने बचे? 12, 12 शेष बचा है। अभी ये 18 से भाग जाएगा नहीं, तो हम 18 से भाग बनाने के लिए इसमें कितने जोड़ दें? 6 जोड़ दें। 12 प्लस 6 बराबर 18 हो जाएगा। 18 से 18 भाग चला जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आंसर होगा? इसमें 6 जोड़ दें। यही तो हम बताए थे। इस तरीके से घटाना होता तो हम ये घटा देते, लेकिन जोड़ना तो हमको ये बताना होगा। यहाँ पर 6 जोड़ने होंगे, जोड़ने के लिए 6 जोड़ दें, संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए? दोनों में अंतर समझ में आया? किसमें क्या करना है? ठीक, नहीं समझ में आया तो बताइएगा, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपको समझाने की। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना तथा शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान क्या, भाज्य क्या होगा यदि शेषफल 30 हो, ठीक है। हमको शेषफल पता है, इसी से हम पकड़ेंगे, ठीक है। पहले तो लिख लेते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यही तो होता है। शेषफल का मान दे रखा है 30। अब भाजक कितना है? शेषफल का 2 गुना भाजक है, तो भाजक इसका 2 गुना करोगे तो आएगा 60। ये इसका 5 गुना है, मतलब ये इसका 5वां हिस्सा होगा। यहाँ का भाजक भागफल का 5 गुना है, भाजक भागफल का 5 गुना है, तो ये इसका 5वां हिस्सा होगा। समझे? यहाँ पर इसको हम 12 लिख लेते हैं, 5वां हिस्सा। यहाँ गुणा लगेगा, यहाँ प्लस लगेगा। समझ में आया? इसका 5 गुना है और ये इसका 5वां हिस्सा है। अगर एक का 5 गुना है तो दूसरा उसका 5वां हिस्सा होगा, ठीक है। इसका 2 गुना का था, 2 गुना है। क्लियर? अब हमको क्या करना? इनकी गुणा करा के इसे जोड़ देना है। 60 गुणा
12 प्लस 30 बराबर क्या होगा? भाज्य। यही तो पूछा है हमसे। 720 प्लस 30 बराबर 750 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हल करेंगे सारे क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है, पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही उमंग भरेगा। थैंक यू।